क्या कैंसर के मरीज का जूठा खाना खाएंगे तो दूसरे को होगा। और लोग सबसे ज्यादा डरते हैं तो कैंसर वालों से। मतलब वो कहता है कि सर अगर जान गए ना तो रिश्तेदार आना छोड़ देते थे सब। पता नहीं क्यों गांव में लोग सबसे ज्यादा डरते हैं किससे? कैंसर से। अच्छा ऐसा नहीं है, कैंसर सही नहीं हो सकता। किसी को भी इस टाइप का अगर होता है तो आप पढ़े लिखे हो, कम से कम उसका हेल्प करना, उसकी जान बचा सकते। टंग कैंसर जी, उसका जीभ एकदम मोटा होते गया हो, उसका धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि सांस की नलिया दाब दिया, डेथ हो गया। जीभ काटना नहीं बच पा। दर्द अगर नहीं कर रहा है तो कैंसर की संभावना ज्यादा। केंद्रक का विभाजन, किसका विभाजन? बाबू, केंद्रक का विभाजन तो सबसे टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि पूरी कोशिका का सारा जानकारी न्यूक्लियस में है, इसी के अंदर डीएनए है, इसी के अंदर क्रोमोसोम है। विभाजन होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो चलेगा, क्योंकि हम अगल बगल वाले माइटोकॉन्ड्रिया से काम चला लेंगे। और इस तो अगर विभाजन के टाइम पे क्रोमोसोम का विभाजन में गड़बड़ी हुआ या डीएनए गड़बड़ाया और गलती से भी विभाजन इधर का उधर हुआ तो सर तुरंत ये क्या ले लेगा? कार्सिनोमा का रूप ले लेगा, कैंसर का रूप। किसका रूप ले लेगा? कैंसर का रूप। कैंसर में क्या कोई बाहरी चीज आ जाता है? क्या कैंसर के मरीज का जूठा खाना खाएंगे तो दूसरे को होगा? कैंसर के मरीज से दूसरे को कैंसर कहियो नहीं हो सकता है। कुछ भी कर ले, दांते काट ले, बकोट ले, जूठा खा लीजिए, इंजेक्शन घोंप दीजिए, उसको वही बीमारी होगा जो इंजेक्शन से ट्रांसमिटेड हो। जैसे सिफिलिस हो सकता है, HIV हो सकता है, उसका इंजेक्शन इसमें मार देंगे तो अगर HIV है तब आएगा, कैंसर नहीं आने वाला है। कैंसर सबसे असंभव है एक से दूसरे में जाए। समझ में आ गया कि नहीं? जेनेटिकली जा सकता है, माँ से बेटी में जा सकता है, वो अलग चीज है, लेकिन फैल के नहीं जाएगा, इन्फेक्टेड नहीं होगा। इसलिए लोग सबसे ज्यादा डरते हैं तो कैंसर वालों से। ऐसे लोग ये भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, दूर भागता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे होते हैं कुछ लोग। अपने बैच में 2-3 लड़कियां हैं जिनको कैंसर था, 1-2 लड़के भी हैं। हमसे आगे कहते थे सब। एक लड़की कही कि सर हम बहुत हिम्मती है, कोई कुछ भी बोलेगा तो हम डांट देंगे उसको। तो हैं सब, कुछ लड़के हैं सब जो कहते हैं सर बताइएगा नहीं, ठीक हो गए हैं, ये हो गया, लेकिन बहुत सब भेदभाव करेगा। सो लॉज वाला सब खाली करके चल जाता है। तो हमको खराब लगता है कि हमारे वजह से ना खाली किया है। तो हमको भी चीज़ समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम यहाँ पे आया हम लोग से करने के लिए, तो उस समय हम कुछ खा रहे थे। हम कह लो इसी में से तुम भी खाओ। तो बड़ा मतलब बेचारा वो भी हो गया इमोशनल टाइप का। हम कहे देखो हम तो सबकी थिंकिंग नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन जागरूकता जरूर बना सकते हैं। मतलब वो कहता है कि सर अगर जान गए ना तो रिश्तेदार आना छोड़ देते थे सब। पता नहीं क्यों गांव में लोग सबसे ज्यादा डरते हैं किससे? कैंसर से। हम अपने जानने में कम से कम 200 से 250 कैंसर के मरीजों को ठीक होते हुए, उन्हें ट्रीटमेंट करते हुए, उन्हें कौन सा कीमो कब कहाँ कैसे देना है, कितनी रेडिएशन साइकिल देनी है, अच्छा खासा सलाह देते हुए हम लगभग अच्छे खासे मरीजों को देखे। अब बड़ा खुशी होती है हम लोग को। उसमें से 10-12 अपने ही विद्यार्थी थे, उसमें से कुछ अभी भी पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कैंसर सही नहीं हो सकता। गलती क्या होती है, चौथा स्टेज में लेके आओगे तो क्या होगा? वो बस मेटास्टेटिक्स नहीं होना चाहिए। मेटास्टेटिक्स का मतलब तो पूरी बॉडी में फैल गया। मेटास्टेटिक्स नहीं होना चाहिए। लोकली एडवांस है या लोकली है या फिर ग्रेड 1 है या स्टेज 1 है तो अब सही हो जाएगा। ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो, हार्मोनल थेरेपी दे के पूरा उसको। एक आदमी, एक महिला को 12 साल तक ट्रीटमेंट चला था। 12 साल तक उसका लंबा चला। हार्मोनल थेरेपी की दवा 2 ठो चलती है, एक तो 5 साल फिर दूसरे का 5 साल। 10 साल तो केवल हार्मोन वाला चल जाता है। तो किसी को भी इस टाइप का अगर होता है तो आप पढ़े लिखे हो, कम से कम उसका हेल्प करना, उसकी जान बचा सकते हैं आप लोग। अगर पहले स्टेज में आ गया तब दूसरे में मेलेग्नेंट हो गया तो कोई नहीं बचाने वाला है। बहुत ज़्यादा अगर फैल गया तब कौन बचाएगा? समझे? कैंसर क्या होता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन का क्या कहेंगे? कैंसर। हमारे शरीर में जितनी कोशिकाओं की जरूरत है उससे ज़्यादा बन गया तो क्या हो जाता है? कैंसर। जैसे बताइए हमारे WBC कितना होना चाहिए? 10,000। WBC कितना होना चाहिए? 10,000। कितना होना चाहिए? 10,000। अगर 15,000 हो जाए तो डॉक्टर कहेगा ठीक भैया इलाज कराओ। और सुबह 50,000 हो गया तब कैंसर, डॉक्टर डिक्लेयर कर देगा ब्लड कैंसर। क्या कर देगा? ब्लड कैंसर। तो अलग किसी भी जगह पे जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं? कैंसर। क्या कहेंगे? कैंसर कहेंगे। जब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत, जैसे इसी बैच में हम 5 गो और बैच बुला दे तो इस क्लासरूम को क्या हो जाएगा? कैंसर। तो जो पहले वाली नीचे हल्की कोशिका है वो दबा जाएगा। क्या हो जाएगा? दबा जाएगा।
तो जरूरत से ज्यादा चीजों का हो जाना क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। तो कैंसर, हमारा शरीर पकड़ नहीं पाता है कैंसर को, क्योंकि हमारी ही कोशिका जरूरत से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाएगा कैंसर, और वो ना महत्वपूर्ण किसी मेन रास्ते को ब्लॉक करेगी। तब तक आदमी नहीं मरेगा जब तक वो नॉर्मल चीजों को ब्लॉक कर रही है, लेकिन धीरे धीरे अब नसों को ब्लॉक करेगी तो ब्लड जाना कम होगा। अब पैर की नस को दबेगा तो पैर में काम करना छोड़ेगा, तो पहले आदमी बिस्तर पे पड़ेगा। फिर हाथ की नस को दबेगा तो हाथ कर धीरे धीरे फेफड़ा को दबा देगा या लंग्स को दबा देगा, जिसको दबा देगा वो खत्म हो जाएगा। एक हम लोग के साथ पढ़ने वाला बच्चा था, बड़ा अच्छा था, उसके टंग कैंसर हो गया, जीभ, टंग कैंसर, जीभ, उसका जीभ वो एकदम मोटा होते गया, इतना मोटा हो गया ना कि अब खाना पीना नहीं खा पाता था। तो फिर पाइप लगा के उसको दाल का पानी लिक्विड दिया जाता था। फिर एक समय वो भी नहीं ले पाता था। उसके बाद धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि सांस की नलिया दाब दिया, डेथ हो गया। जीभ काटना और क्या, नहीं बच पाता है। जीभ पहले काटा गया, लेट पहुंचा ना, हल्का था ना, बोलते बोलते ना बढ़ने तोतलाने लगा। बोलने के बाद सही बोलता था, बट धीरे धीरे बाद में तोतलाने लगा, जीभ भारी होने लगा। इग्नोर करते 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 बहुत खराब हो जाता है। कोई भी कैंसर सही हो जाता है बशर्ते फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में होना चाहिए। और दर्द अगर नहीं कर रहा है तो कैंसर की संभावना ज्यादा है, क्योंकि कैंसर हमारे ही शरीर का अंग है, इसलिए दूसरा शरीर उसको पहचान लेता है, इसलिए दर्द नहीं करता। दर्द आना और बुखार आना ये सिम्टम्स है हमारे शरीर का। तो कैंसर होना, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है, गुटखा खाने वाले का माउथ कैंसर कॉमन है, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर कॉमन है। और अगर ये फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इलाज हो जाएगा, सही हो जाएंगे। हम कम से कम 60-70 ऐसे पुरुष और महिला को जानते हैं जिनको कैंसर हुआ था और ठीक हो गए लोग। लेकिन अब आप उसको चाहिएगा फोर्थ स्टेज में ले जाके, दुनिया कोई डॉक्टर नहीं बचाएगा, काम खत्म। तो कैंसर क्या होता है? यह एक घातक बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक तेजी से क्या करने लगती हैं? वृद्धि करने लगती हैं। परिणाम स्वरूप क्या बनने लगता है? गांठ। अरे भैया अब बताओ, यहीं पे 10 कोशिका की जरूरत है, 2000 बन जाए तो यहाँ गांठ बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर वो, और कौन बनाया? हमारा शरीर। तो अगल बगल का शरीर रिएक्शन करेगा? नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं करता है, धीरे धीरे गांठ होने लगता है, अंततः फूटकर क्या बन जाता है? घाव बन जाता है। इसका कारण पराबैंगनिक किरणें, रासायनिक इत्यादि कोई भी चीज, अगर यूवी रेज पड़ गया, हाई मात्रा में एक्सरे पड़ गया, तो हमारे शरीर का कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, और कोशिका ही नई कोशिका का निर्माण करती है। और अगर उसके डीएनए में गलत इंफॉर्मेशन चला गया और ज्यादा कोशिका बनाने लगती है तो क्या हो जाता है? कैंसर होने लगता है। क्या होने लगता है? कैंसर। कैंसर के लिए इलाज के लिए 3-4 स्टेप होते हैं। एक ऑपरेशन कर देगा, फिर पानी में चढ़ाएगा, सिलाइन चढ़ाएगा जिससे कि कोशिकाओं को मार सके, एक्स्ट्रा कोशिका को मार सके, तो कीमोथेरेपी का लाएगा, फिर रेडिएशन देगा। अगर शरीर के किसी एक ही एरिया में है तो क्या दे देगा? रेडिएशन। जैसे मान के चलिए महिलाओं में अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो राइट साइड में अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो डॉक्टर को उतना दिक्कत नहीं होता है, एक्सरे मार देगा राइट साइड में, पहले ऑपरेशन करके हटा देगा ब्रेस्ट, और उसके बाद क्या मार देगा? एक्सरे। और हाई पावर का एक्सरे मारता है, उसी को रेडिएशन कहता है। लेकिन अगर किसी को लेफ्ट साइड में ब्रेस्ट कैंसर है तो पहले तो ब्रेस्ट काट के निकालेगा, और लेफ्ट साइड में हार्ट है, लेफ्ट साइड में हार्ट, और अगर वो रेडिएशन मारेगा तो रेडिएशन तो रुकने वाला, वो तो तीर धनुष की तरह काम करता, मार के उस पर निकल जाएगा, दिखेगा तो है नहीं, लेकिन क्या प्रभावित हो जाएगा? हार्ट। अब वो डॉक्टर परेशान हो जाता है, क्या करे? तब उसके लिए डीपीएच प्रणाली यूज करता है, डीबीएच, डीप ब्रीदिंग ऐसा करके कुछ होता है, डीबीएच। वो करेगा सांस लेने के लिए, क्या करेगा? सांस लेने के, और उसको एक मशीन से चेक करेगा कि सांस जब भी लेंगे ना तो लंग्स, हम लोग का चेस्ट फूलता है, फूलेगा, लेकिन हार्ट अपने जगह पे रहेगा। तो जैसे सांस लेंगे ना तो मशीन समझ जाएगा सांस लिया है, सांस लिया है यहाँ पे। तो पहले आपको 2-3 दिन प्रैक्टिस कराएगा, सांस लीजिए, रोक के रखिए, रोके रहिएगा, बोलते रहेगा रोके रहिए, छोड़ दीजिए, तो आप छोड़े, पहले प्रैक्टिस करा देगा। क्यों? क्योंकि जब उसको रेडिएशन दिया जाएगा ना तो अंदर कोई डॉक्टर नहीं रहता है, वो इतना हाई बीम का एक्सरे होता है, डॉक्टर को कैंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर, मरीज गया अंदर और डॉक्टर उसको कैमरा में देखेगा, अब मशीन उसीन लगल है। 2-3 दिन प्रैक्टिस हो गया ना, अब वो कहेगा सांस खींचिए, हाँ, रोक के रखिए, तो इधर ग्राफ बनेगा, यहाँ पर ग्राफ बनेगा, हाँ एकदम रोक ले, एकदम फर्स्ट क्लास रोकल है, तुरंत तो एक्सरे वाला मशीन ऑन करेगा, खट से तुरंत रेडिएशन जाने लगेगा। जैसे जैसे आप सांस छोड़ेंगे ना, मशीन बता देगा, कह रही सोच रहा है तू नहीं, सांस छोड़ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो कहेगा होल्ड करिए, एक्सरे बंद कर देगा, फिर कहेगा सांस छोड़ दीजिए। तो बड़ी झमेला होता है, इसीलिए डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है। बहुत बहुत बेचारे लोग रिस्क लेके काम करता है, बहुत। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? लास्ट स्टेज में लेके पहुंचते हैं। तो कैंसर जिसको हो गया ना, बड़ी दिक्कत होता है, 12-14 लाख रुपया लगता है कैंसर। और जी, एगो कीमोथेरेपी की दवाइयां आएगी आपकी 25-30 हजार में,
एक बोतलवा चढ़ाएगा 30,000 40,000। संजय, रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन में लड़की बोली थी कैंसर हॉस्पिटल के लिए, अगला रक्षाबंधन तक में हमको एकदम पागल हुए हैं कि भैया हमारा कैसे हो कैंसर हॉस्पिटल में डाल देना है, नहीं तो फिर मिलेगी वो हमसे तो बड़ी उठपटांग हो जाएगा। हमको अगर टोक दिया तो कम से कम बताना पड़ेगा कि देख भाई बहन मेरी बन रहा है, नहीं समझे? तो खैर वो भी समझेगी, सब पढ़ी लिखी है, पापड़ थोड़े छाना है धनाक से हो जाए। फिर भी जितना जल्दी बनाए हैं हम लोग, तुमको सर्जरी दिखाएंगे तो तुम कांप जाओगे। अरे बाप रे, खोपड़िया खोल खोल अलगे अलगे रखा है लोग, अब दिखाए वहां पे, अब निकाल मतलब ये खोपड़िया निकाल अलगे अलगे रखा है, किसका खोपड़ी है किसका, और उसके मरीज को टेंशन है कि छींक मत दे। अगर खोपड़ी है नहीं अच्छी तरह, गिर गया मेरा खोपड़ी।